विशेष सभा में यीशु मसीह के नाम से विशेषकर उन सभी लोगों का भी स्वागत है जो आज पहली बार हमारे इस YouTube के माध्यम से प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करे यीशु मसीह के नाम से। आज हम एक विशेष संदेश में जाएंगे। ये संदेश बात करता है सभी दुख और परेशानी से छुटकारे के बारे में। क्या है दुख, क्या है परेशानी, क्यों दुख और परेशानी आते हैं, कैसे कोई व्यक्ति उस दुख और परेशानियों से आज़ाद हो सकता है, और जब किसी के जीवन में दुख और तकलीफें जब आती है तो वो क्या प्रभाव लेके आती है। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको केवल दुख ही से नहीं बल्कि दुखों के प्रभाव से भी आज़ाद करे यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करे। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में आए, प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज जितने भी लोग दुखों में हैं, तकलीफ में, कठिनाई में, परमेश्वर उनके दुखों को, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी कठिनाई को उनके जीवन से दूर करे यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी आंखें बंद करते हुए आज अपने आप प्रभु के हाथों में अर्पित करें। क्या आप दुखी हैं, क्या आप निराशा में हैं, क्या आप समस्याओं में हैं, क्या आप तकलीफ में हैं, क्या आप कठिनाइयों में हैं, क्या आप चिंताओं में हैं कि मैं क्या करूं। आज प्रभु के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको शांति दे। अपने आप प्रभु के हाथों में अर्पित करें। ओ हन्ना के समान शायद आप दुखी हैं, शायद आप हिजकिय्याह के समान दुखी हैं, शायद हो सकता है कि आप याबेस के समान दुखी हैं। चाहे आपके दुख कितने बड़े क्यों ना हो, विश्वास करें परमेश्वर आपके दुखों से कई गुना बड़ा है। वह आपके दुखों को दूर कर सकता है। आज अपने आप उनके हाथों में अर्पित करें, अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर आज का वचन मुझे शांति दे, आज का वचन मुझ पर अनुग्रह करे, आज का वचन मेरे जीवन में बड़े काम करे यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थी पिता आपके अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए, दया के लिए जो आज आपने हमें प्रदान किया। पिताजी मेरी प्रार्थना वो अनुग्रह मुझे दिया जाए ताकि मैं आपके वचन को जो मुझे आपने दिया पिता, मैं आपके बच्चों को वैसी बता सकूं जैसा आज आप मुझसे चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। और पिता मेरी प्रार्थना है तेरा वचन तेरे बच्चों को समझने के लिए प्रभु अनुग्रह प्रदान कर, ताकि तेरे बच्चे तेरे वचन को वैसी समझे जाने जैसा आज आप चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए पिता हर एक भटकाने वाली आत्मा को, चुराने वाली आत्मा को, विरोध करने वाली आत्मा को और गड़बड़ करने वाली आत्माओं को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बांधता हूँ, हुक्म देता हूँ हमारे बीच से दूर हट जाए और दोबारा कभी ना आए यीशु मसीह के नाम से। पिताजी मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज का वचन लोग वचन के साथ शांति भी जाए, आज का वचन के साथ सामर्थ भी जाए, आज के वचन के साथ प्रभु तेरा अनुग्रह भी जाए यीशु मसीह के नाम से। आज का वचन तेरे लोग को हियाब बांधे, आज का वचन तेरे लोग को सामर्थ दे और आज का वचन तेरे लोग के लिए उन्नति का कारण बने यीशु मसीह के नाम से। पिताजी मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। आप सभी का स्वागत हमारे आज की इस विशेष सभा में यीशु मसीह के नाम से। आज हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जो दुख और दर्द और तकलीफों का है, और ये बात प्रभु यीशु मसीह भी जानते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 16 का 33 अगर आप मेरे साथ पढ़े, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से जाने से पहले, चेलों के पास से जाने से पहले यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना अध्याय 16 का 33 में, जब चेले बहुत दुखी थे, जब चेले बहुत निराश थे, जब चेले बहुत ही व्याकुल थे इस बात से कि यीशु मसीह उन्हें छोड़कर जाने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, तब उन इस बात को सुनकर वो बहुत ही व्याकुल हुए, बहुत ही चिंतित हुए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात की। आज परमेश्वर भी आपसे बात करता है, आपकी अगुवाई करता है। कहता है यूहन्ना 16:33 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। बाइबल बताती है किस प्रकार से कि यीशु मसीह जानते हैं कि आज बहुत से लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं, तकलीफ, कठिनाई में हैं, और हम आज उन सभी लोग के लिए प्रार्थना करेंगे जो दुख और परेशानियों में हैं। विश्वास करें कि परमेश्वर आपको आपके सभी परेशानियों से आज आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि जब तक हम संसार में हैं दुख और तकलीफ आती रहेगी। याद रखिए, जब तक हम हड्डी और मांस में जीवन जी रहे हैं ये दुख और तकलीफें आती रहेगी, लेकिन आश्वासन खुशी की बात यह है कि परमेश्वर आपको सभी दुख और तकलीफों से आज़ाद करता है। आपको ये भी याद रखना है कि चाहे कोई धर्मी हो वो भी दुख का सामना करता है, चाहे वो पापी हो वो भी दुख का सामना करता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो दुख का सामना करता है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि जब धर्मियों में दुख आता है तो धर्मी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और धर्मी की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर उनको छुड़ाता है। देखो यहाँ लिखा 34 का, और यहाँ लिखा इस प्रकार से पद 19 में,
धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, देखो, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। और क्यों करता है? पद 17 में लिखा है, धर्मी दुआई देते और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके जीवन से सारी दुखों को, सारी तकलीफ को, सारी कठिनाई को आपके जीवन से दूर करे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आज का जो विषय है, सभी दुख और परेशानियों से आजादी। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज यदि आप दुखों में जीवन जी रहे हैं, यदि आप तकलीफ में जीवन जी रहे हैं, यदि आप निराशा में जीवन जी रहे हैं, मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपके दुखों को दूर करे यीशु मसीह के नाम से। एक बार ऐसा हुआ, हमारे कलीसिया में एक बहन आई, उस बहन के जीवन में बहुत दुख था, पति छोड़ के जा चुका था, उनके 3 बच्चे थे और एक बेटी जवान हो चुकी थी। उस बेटी की शादी के लिए वो प्रार्थना कर रही थी, लेकिन साथ साथ ये भी कह रही थी कि पास्टर अगर शादी मैं करूं तो उस बेटी के लिए बहुत कुछ खर्चा की ज़रूरत है, उस पैसे हमें शादी के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने उससे बोला, बहन आप चिंता ना करें, परमेश्वर विश्वास करें, अपने दुखों को, अपनी तकलीफ को, अपनी चिंताओं को प्रभु से करें। उस बहन ने प्रभु के सामने आकर परमेश्वर घुटने टेक अपने हृदय की बात परमेश्वर से कही, अपने दिल की बात, दुख की बात, समस्या की बात प्रभु से जब कही, तो उसी 2 हफ्ते बाद एक व्यापारी आया और उसने अब उनका बेटी का हाथ मांगा अपने बेटे के लिए और कहा कि आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, सारा खर्चा हम उठाएंगे, हम आपकी बेटी को पसंद करते हैं अपने बेटे के लिए, इसलिए आप चिंता ना करें, सारा खर्चा हम उठाएं। और प्रभु को धन्यवाद, वो हंसती खुशी भी, हंसती नाचती भी, गाती भी कलीसिया में। उसने कहा, पास्टर जी प्रभु ने अद्भुत काम किया, मेरे सारे दुखों को परमेश्वर दूर किया और उसके साथ साथ प्रभु ने उनके जीवन को आशीष किया। क्या मतलब बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जब आप दुखी हैं, जब आप तकलीफ में हैं, जब आप कठिनाई में, आपको करना क्या है? आपको परमेश्वर के पास आना। बहुत से लोग दुख और दर्द के समय सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से लोग दुख और दर्द के समय रोने लगते हैं, बहुत से लोग दुख और दर्द के समय परेशान होने लगते हैं। लेकिन आज आपको वो चीज़ें नहीं करना, बल्कि आज परमेश्वर के वचन जो आपसे कहता है वो आप करें और वह आपके दुखों को दूर करता है। हालेलुया। इसलिए आज हम बात करेंगे सभी दुख और परेशानियों से छुटकारा। मेरे कलीसिया को कुछ खास निर्देश देते हैं और वो कुछ बात करते हैं। पहला 2 कुरिन्थियों अध्याय 1:3 से लेकर 5 तक, यानी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। मेरी प्रार्थना मसीह की शांति आपके जीवन में आए यीशु मसीह के नाम से। आज हम बात करेंगे सभी दुख और परेशानियों के से छुटकारा। प्रश्न उठता है, क्यों परेशानी आती है, क्यों दुख आता है, क्यों आज लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, क्यों आज लोग बहुत निराश हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे सभी दुख और परेशानियों से छुटकारा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, यदि आपके पास कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई कठिनाई में जीवन जी रहे हैं, मेरी प्रार्थना प्रभु आज आपके दुखों को दूर करे। इसलिए मैं चाहूँगा आज के वचन को आप शुरू से लेकर अंत तक सुने। ये आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य लेके आएगा, ये अद्भुत का आशीष लेके आएगा और ये आपके दुखों को दूर करने के लिए आपके लिए आशीष कारण बनेगा यीशु मसीह के नाम से। सो इसलिए आज के विषय को मैं 3 भागों में बांटूंगा। पॉइंट नंबर 1, सभी दुख और परेशानियों के कारण। क्यों परेशानी आती है, क्यों दुख आता है। आज हो सकता है आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप बैठकर आज का वचन सुन रहे हैं, हो सकता है आपके पास भी कोई दुख, हो सकता है आपके पास तकलीफ, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर उन दुखों को दूर करता है। इसलिए पॉइंट नंबर 1, सभी दुख और परेशानियों के कारण। पॉइंट नंबर 2, सभी दुख और परेशानियों के प्रभाव। क्या दुख और परेशानी के प्रभाव है? पॉइंट नंबर 1, सभी दुख और परेशानियों के कारण। क्यों आज लोग के जीवन में परेशानियां हैं, क्यों आज लोग के जीवन में दुख है, आज क्यों लोग कष्ट और तकलीफों में जीवन जी रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं जो आज हम उनमें को देखेंगे सारांश में। दूसरा, उन सभी दुख और परेशानियों के प्रभाव क्या है। जब किसी के जीवन में कोई दुख और तकलीफ या कठिनाई आती है, उनके जीवन में क्या प्रभाव आते हैं और उन प्रभावों से क्या असर पड़ता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। हो सकता है कि आप उन अनुभवों को महसूस कर रहे हैं, उन प्रभावों के, उन दुख के प्रभावों को आप अपने जीवन में महसूस करें। मेरी प्रार्थना परमेश्वर केवल आपके दुखों को ही नहीं, बल्कि आपके दुख के प्रभाव को भी
आपसे दूर करे यीशु मसीह के नाम से। आप उन दुखों से भी आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 3, दुख और परेशानियों से छुटकारे के नियम। क्या नियम है? कोई व्यक्ति छुटकारा पाता है, आजादी के नियम। पर परमेश्वर की इच्छा है कि आप दुख और तकलीफ में जीवन ना जिए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग सदा आनंदित रहे, सदा खुश रहे, सदा प्रभु की महिमा करते रहे। अगर आप किसी दुखों में हैं तो मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको सभी दुखों से आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 1, सभी दुख और परेशानियों के कारण। पॉइंट नंबर 2, सभी दुख और परेशानी के प्रभाव। पॉइंट नंबर 3, सभी दुख और परेशानियों से छुटकारा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1, सभी दुख और परेशानियों के कारण। प्रश्न ये उठता है, क्यों दुख और परेशानियां किसी के जीवन में आती है? यदि हम बाइबल को ध्यान से पढ़े तो वहां पर दुख और परेशानियों के बहुत सारे कारणों के बारे में वर्णन है। क्यों परेशानियां लोग के जीवन में आती है, क्यों लोग के जीवन में तकलीफें आती है, इसका वर्णन बाइबल हमें बताती है। बाइबल साफ रीति से बताती है परमेश्वर किसी को दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। याद रखें, यह परमेश्वर इच्छा बिल्कुल नहीं है कि किसी को दुखी दे। यहां लिखा मेरे साथ नीति वचन अध्याय 22:10 में, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जब किसी को आशीष करता है या परमेश्वर किसी को उन्नति देता है तो वो किसी को दुख नहीं देता। हम यहाँ पर यूहन्ना की 3 पत्री अध्याय 1:2 में, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इसका मतलब ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप खुशी से रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसकी महिमा करें। फिर प्रश्न उठता है, क्यों लोग के जीवन में दुख और दर्द और तकलीफें आती है? क्या परमेश्वर लोगों को दुख देकर प्रसन्न होता है? बाइबल तो बताती है कि परमेश्वर किसी पापी के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। बाइबल बताती है जब परमेश्वर किसी को आशीष करता है उसके साथ दुख नहीं जोड़ता। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि किसी को दुखी करे। जब परमेश्वर ने देखा कि संसार दुखों में है तो उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि लोग को आजाद करे। मेरे साथ देखें यहाँ पर लूका अध्याय 4:18 में, लूका अध्याय 4:18 में यहाँ प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुछ लोगों को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी खुद आए ताकि वे हमें शांति दे, ताकि वे हमें आजाद करें। प्रश्न उठता है, क्यों लोग के जीवन में या संसार में दुख और परेशानी है? उसके बहुत सारे कारण है। पहला कारण है पापों का कारण। जब लोग पाप करते हैं, जब लोग परमेश्वर के विरोध कार्य करते हैं तो दुख और परेशानियां उनके जीवन में आने लगती है। जैसे कि हम देखते हैं आदम ने जब पाप किया, हवा ने जब पाप किया, आदम ने पाप किया तो उनके जीवन में दुख आया, उनके जीवन में कष्ट आया, उनके जीवन में श्राप आया, उनके जीवन में समस्या आई। सबसे पहला कारण है पाप। जब आदम ने पाप किया, जब हवा ने पाप किया, जब शाऊल ने पाप किया, जब यहूदा इस्करियोत ने पाप किया, जब केन ने पाप किया, जब सफीरा हन्ना ने पाप किया, जब अकान ने पाप किया, तब उनके जीवन में दुखी नहीं बल्कि मौत भी आया। उनके केवल दुखी नहीं, उनके जीवन में समस्या भी आई। उनके जीवन में दुखी नहीं, उनके जीवन में तकलीफें भी आई, क्योंकि उन्होंने जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। सबसे पहला कारण है पाप। जब इंसान पाप करता है, जब इंसान परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करता है, जब मनुष्य परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलता, तब उनके जीवन में दुख और परेशानियों का आरंभ होने लगता है। और जब वो पाप में बढ़ता जाता है तो दुख भी उनके जीवन में बढ़ता जाता है। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपके जीवन से हर दुख और समस्याओं को दूर करे यीशु मसीह के नाम से। सबसे पहले दुख का कारण हम देखते हैं यहाँ पर, दुख का कारण है पाप। दूसरा कारण अगर आप देखो यहाँ पर, दूसरा कारण शैतान और दुष्ट आत्मा का कारण है। बहुत से लोगों को शैतान ने बीमार कर रखा है, शैतान ने निराश कर रखा है, शैतान ने तकलीफ दे रखी है, इस कारण से वो दुखी है। अगर मेरे साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 12:7 में कौन कौन से लोग थे जो शैतान के कारण दुखी थे, उनमें से पौलुस भी है। हम यहाँ पर देखें 2 कुरिन्थियों अध्याय 12:7 में पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया कि परमेश्वर चीज हट जाए मेरे जीवन से। वो दुखी था किसी बात के लिए,
बहुत किसी बात के लिए पौलुस बहुत दुखी था और उसने 3 बार प्रार्थना की। लिखा इस प्रकार से 2 कुरिन्थियों अध्याय 12:7 में, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की, मुझसे वह दूर हो, पर उसने मुझसे कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं का घमंड करूंगा और कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। दूसरे शब्दों में पौलुस भी किसी कारण से दुखी है। हम देखते हैं यहाँ पर कि जीवन में समस्या आती है। क्यों लोग के जीवन में दुख और तकलीफ आती है? केवल ये पाप ही के कारण नहीं, बाइबल और भी हमें कारण बताती है। वो कारण है दुष्ट आत्मा और शैतान का। अगर मेरे साथ देखें लूका अध्याय 13:11 में, यहाँ पे एक औरत है जो 18 साल से दुखी है, 18 साल से परेशान है, 18 साल से तकलीफ में। उसका कारण यह है कि उस पर एक दुर्बल करने वाली एक दुष्ट आत्मा है जो उसे कमजोर करती थी। यहाँ लिखा है इस प्रकार लूका अध्याय 13:11 में, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं होती थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से कि उस औरत के पास एक बीमारी थी जो 18 साल से परेशानी थी। मेरे साथ देखें दुख और तकलीफ का कारण और क्या है। यहाँ पर देखते पहला कारण है पाप के कारण, दूसरा कारण है शैतान और दुष्ट आत्मा का कारण। अय्यूब अध्याय 2 में, अय्यूब अध्याय 2 अगर मेरे साथ पढ़ते, दूसरा कारण देखते दुष्ट आत्मा और शैतान के कारण। इस कारण से भी लोग दुख और दर्द और तकलीफों का सामना करते हैं। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपको हर प्रकार के दुख और तकलीफों से आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। देखो यहाँ लिखा अय्यूब अध्याय 2:1 में, और फिर एक और दिन यहोवा के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता? शैतान ने उससे उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते आया हूँ। हम देखते पद 7 में, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक टिकरा लेकर राख पर बैठ गया। देखो हम यहाँ पर देखते किस प्रकार से उसके पास बीमारी आई, उसकी उस बीमारी के साथ दुख भी आया, उस दुख के साथ तकलीफ भी आई, उस तकलीफ के बाद समस्या भी आई। ये इस कारण से क्योंकि शैतान और दुष्ट आत्माओं का कारण। पहला कारण, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर पाप करता है वो दुख और तकलीफों के लिए दरवाजा खोल देता है। दूसरा कारण शैतान और दुष्ट आत्मा का कारण। तीसरा कारण हम देख सकते हैं अधर्मी लोगों के कारण से भी। जैसे हम देखते हैं सताव प्रेतों के ऊपर आया, यीशु मसीह के पास आया और बहुत सारी तकलीफें आई, दुख और दर्द आया अधर्मी लोग के कारण। कई बार अधर्मी लोग जो परमेश्वर के अनुसार जब चलते नहीं है, परमेश्वर के अनुसार कार्य नहीं करते, उनके द्वारा भी दुख और तकलीफ परेशानियां आती है। वे हो सकता है कि लोगों को झूठा इल्जाम लगाए, हो सकता है कि वो बुरा भला कहे, हो सकता है वो आपको शराब दे, आपको बुराई करे। अधर्मी लोग के कारण से भी परेशानियां, तकलीफें, दुख और दर्द आ सकते हैं या आते हैं। पहला हम देखते हैं पापों कारण, दूसरा दुष्ट आत्मा और शैतान कारण, तीसरा अधर्मी लोग कारण, चौथा हम देखें दूसरों के पापों कारण। हो सकता है कि आपने पाप ना किया हो सकता है कि आप प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन दूसरों के पापों कारण भी दुख और दर्द किसी के जीवन में आ सकता है। बाइबल बताती है जब शाऊल ने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया, जब शाऊल को परमेश्वर ने अयोग्य ठहराया राजा के रूप में, और जब परमेश्वर ने कहा कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूँ, तब बाइबल बताती शमूएल उसके लिए प्रार्थना करता है। शमूएल रो के प्रार्थना करता, वो बहुत दुखी हो, परमेश्वर योग्य नहीं ठहरा गया, परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहा। और बाइबल बताती है मेरे साथ देखिए पहला शमूएल अध्याय 16:1 में, किस प्रकार शमूएल इस शाऊल के लिए दुखी होता है और पूरी रात वो प्रार्थना करता है, रो के प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है। वो दुखी था दूसरों के पापों का। हम देखते हैं यहाँ पर यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भर कर चल, मैं तुझे बेतलवासी ईशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना। देखो हम यहाँ पर देखते किस प्रकार से परमेश्वर ने शमूएल से बात की। शमूएल उस समय दुखी था, शमूएल बहुत विलाप कर रहा था, बहुत ही प्रार्थना कर रहा था शाऊल के लिए कि परमेश्वर उस पर दया करे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने कहा अब तू शाऊल को छोड़, अब तू दाऊद को चुन। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर क्या पाते हैं? परेशानियों और दुख के कारण। क्या कारण है जब हमारे पास दुख आता है? हम इसके अलावा आप देखते हैं पहला पाप के कारण, दूसरा दुष्ट आत्मा और शैतान के कारण, तीसरा हम देखते हैं अधर्मी लोग कारण, चौथा हम देखते हैं यहाँ पर
दूसरों के पापों का कारण। हम देखते हैं और क्या कारण है, जब लोग हमसे प्रेम नहीं करते, जब आप महसूस करते हैं जब लोग आपसे प्रेम नहीं करते, जब लोग आपकी परवाह नहीं करते, जब लोग आपसे बातें नहीं करते, तो दुख और दर्द आता है, परेशानी आती है। जब करीबी व्यक्ति हमारा गुजर जाता है, जैसे मूसा के समय इज़राइल दुखी था, जब मूसा मर गया तो इज़राइल 40 दिन तक दुखी था। याकूब जब मरा, लाजर की मृत्यु के समय प्रभु यीशु मसीह भी दुखी हुआ। अब बाइबल बताती है यीशु मसीह भी रोया। हम देखते हैं क्यों दुख आता है, जब हमारा कोई करीबी व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाता है, जब करीबी लोग हमें त्याग देते, जब लोग हमें छोड़कर चले जाते, दुख आता है। जब आप अपने जीवन में असफल हो जाते, हो सकता है पढ़ाई में, हो सकता है आपके बिजनेस में, हो सकता है आपके किसी भी प्रोजेक्ट में, आप काम बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हुआ, तो दुख आता है। जब आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं, जब आपके माता पिता बीमार होते हैं, या जब आपके परिवार में बीमारी आती है, तो हमारे जीवन में दुख और दर्द आता है। जब कोई अच्छी वस्तु हमसे कोई छीन लेता है, कोई अच्छी वस्तु हमसे दूर हो जाती है, या कोई अच्छी वस्तु जब हमें मिलती नहीं, तब हम दुखी हो जाते हैं। जब हमसे कोई दूर चला जाता है, जब हमसे कोई वस्तु खो जाती है, जब हमसे कोई चीज़ें टूट जाती, तो हम दुखी होते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो दुख में जीवन जीते हैं। जब दुख को लोग कहते हैं कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता, कोई हमसे बात नहीं करता, कोई हमारी परवाह नहीं करता, कोई हमें आदर देता नहीं, कोई हमें सम्मान नहीं देता, इस कारण से दुख हमारे जीवन में आने लगता है। आज आपके पास कौन सा कारण है अब दुख का? मेरी प्रार्थना है परमेश्वर उन सभी दुखों से आपको आज़ाद करे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 1, दुख और परेशानियों के कारण। क्यों आज लोग के जीवन में दुख और परेशानियां आती है? ऐसे बहुत सारे कारण हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि लोग दुखी है। आज बहुत से लोग फाइनेंस प्रॉब्लम में दुखी है। आज लोग सोच रहे हैं भविष्य में क्या होगा, भविष्य मेरे लिए क्या होगा, कैसे मैं किराया दूंगा, कैसे मैं स्कूल का फीस बच्चों का दूंगा, कैसे मैं बच्चों का परवरिश करूंगा, कैसे मैं अपने जीवन को चलाऊंगा। दुख और दर्द और तकलीफें लोग के जीवन में आने लगती है। इन बातों को सोच, इन बातों को समझकर आज बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से, आज पूरी दुनिया पैसों की समस्याओं में, पैसे नहीं है, काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, बेरोजगारी है। आप कोई अपने परिवार के लोग भी आगे मदद नहीं कर पा रहे, रिश्तेदार भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे, मित्र और साथी मदद नहीं कर पा रहे, और हम इस बात से बहुत दुखी हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके दुखों को दूर करे यीशु मसीह के नाम से। प्रश्न उठता है, जब किसी के पास दुख आता है तो उसके प्रभाव क्या होते हैं? पॉइंट नंबर 2, आज हम बात कर रहे हैं सभी दुख और परेशानियों से छुटकारा। पॉइंट नंबर 1, दुख और परेशानियों के कारण। पॉइंट नंबर 2, सभी दुख और परेशानियों के प्रभाव। हम देखते हैं यहाँ पर दानियल अध्याय 6 के 18 में, दानियल अध्याय 6 के 18 में, जब किसी के जीवन में दुख आता है तो उसके जीवन में क्या प्रभाव आता है। मेरे साथ देखिए, यहाँ पर दानियल राजा दारा है। राजा दारा दानियल से बहुत प्रेम करता है और उसे बहुत खास समझता है, उसका खास मित्र रूप में था। लेकिन दानियल के विरोध में कुछ लोग षड्यंत्र रचते हैं और उसे किसी भी षड्यंत्र रचकर, और उसे हम देखते हैं किस प्रकार कानून निकाला जाता है और कानून के अनुसार उसे दंड दिया जाता है और शेर गुफा में डाल दिया जाता है। और दानियल को शेर गुफा में डालकर दारा राजा बहुत दुखी होता है। और बाइबल बता दें इस दुख के कारण उसे नींद नहीं आती। प्रभाव क्या है? पहला, जब कोई दुखी होता है उसके जीवन से नींद गायब हो जाती है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसे नींद नहीं आती। हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, दानियल अध्याय 6 के 18 लिखा है, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके बाद सुख विलास कोई वस्तु नहीं पहुंचाएगी और उसे नींद भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि दानियल के प्रति दारा राजा बहुत दुखी था। और बाइबल बताती है जब उसके प्रभाव क्या है, जब कोई व्यक्ति दुखी होते हैं उसके प्रभाव है कि लोग नींद नहीं आती। दूसरा, लोग खाना नहीं खाते। हम देख सकते पहला शमूएल अध्याय 1 के 7 में, पहला शमूएल अध्याय 1 के 7 में, जब लोग दुखी होते हैं तो कोई भी अच्छी वस्तु, जैसे दारा राजा के पास कोई स्वादिष्ट वस्तु भेजी नहीं गई, कोई अच्छी वस्तु उसके पास भेजी नहीं गई क्योंकि उसे पसंद नहीं आया, बहुत दुखी था, बहुत तकलीफ और कष्ट में था। और यहाँ लिखा पहला शमूएल अध्याय 1 के 7 में, यहाँ पर हन्ना है क्योंकि उसके बच्चा नहीं है, वो इस बात से दुखी है। और बाइबल बताती है पहले शमूएल 1 के 7 में लिखा इस प्रकार, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब परीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी और खाना ना खाती। बाइबल बताती किस प्रकार से
उसके पास बच्चा नहीं था और उसकी जो सौतन थी वो उसे चिढ़ाया करती थी और इस बात से दुखी होकर वो खाना नहीं खाती। प्रभाव क्या है? खाना नहीं खाना, नींद का ना आना। क्यों? क्योंकि दुखों का कारण। हम देख सकते तीसरा कारण, बहुत से लोग इस दुख के कारण आत्महत्या कर लेते। कई बार जब स्कूल में फेल हो गए, एग्जाम में फेल हो गए, परिवार में कुछ झगड़ा हो गया, हम तुरंत बहुत से लोग क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विरोध है। आत्महत्या करने वाले कभी भी स्वर्ग के राज्य में ना नहीं जाएंगे, कभी भी वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, स्वर्ग जा ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने ही शरीर को नुकसान कर दिया, हानि पहुंचा दिया। इसका मतलब जो दुखी होते हैं इंसान, अक्सर लोग क्या करते हैं? लोग सो नहीं पाते, लोग खाना नहीं खा पाते और यहाँ तक कि लोग आत्महत्या कर लेते। जैसे 4 अगर आप मेरे साथ पलटे तो यहाँ पर हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती को, जो बहुत ही दुखी था, बहुत ही रोया, बहुत ही परेशान हुआ, दुखी हुआ। और यहाँ पर दिखता है इस प्रकार से, मत्ती 27 के 3 में अगर देखे, जब उसके पकड़ाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया। देखो यहाँ लिखा है इस प्रकार से, वो पछताया कि मैंने एक बहुत बड़ा गलत काम किया। और लिखा है, और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष के घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अब यहाँ पर देख किस प्रकार से वो दुखी था, वो निराश था, वो तकलीफों में था, वो बहुत दुखी था। और उस दुख के कारण उसने एक चीज़ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, उसने आत्महत्या की। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, जितने भी सुसाइड केस आज दुनिया में आते हैं उनमें से 99% ऐसे लोग हैं जो बहुत दुखी हैं। इवन 99 मैं कहता हूँ 100% लोग ऐसे हैं जो बहुत दुखी, बहुत ही निराशा में, बहुत ही परेशानी में, बहुत ही चिंताओं में उन्होंने आत्महत्या की। क्यों? लोग के पास दुख जब आता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? कुछ लोग अपना ही नुकसान कर लेते हैं, अपनी हानि पहुंचा लेते हैं, जैसे यहूदा इस्करियोती ने अपनी हानि पहुंचा। कुछ लोग अपनों को मार लेते हैं, अपनों को दवाई खा लेते हैं। कुछ लोग भिन्न प्रकार के अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं और सोचते शायद इससे दुख खत्म हो जाएगा। मेरी बहन, मेरे भाइयों, ऐसे दुख खत्म नहीं होता, ऐसे दुख और बढ़ जाता है। मेरी प्रार्थना, प्रभु आपके दुख और दुख के प्रभाव से आपको आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। जब दुख आता है, जब परेशानी आती है तो क्या प्रभाव आते हैं? जैसे मैंने बताया, 1 लोग खाना नहीं खा पाते, 2 सो नहीं पाते, 3 आत्महत्या कर लेते, 4 वे अपना नुकसान कर लेते, 5 वे अपने आप को या दूसरों को श्राप देने लगते, वे बुरा बुला कहने लगते अपने आप को भी। कई बार कि मैंने ऐसे मैंने मेरे द्वारा ऐसा हुआ, अपने आप को वो श्राप या वो दूसरों को श्राप देने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी भी छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिवार को भी छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जब बहुत दुखी और तकलीफ होते हैं वो नशा कर लगते हैं, तो सोचते हैं उस नशा के कारण हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, हमारा दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाइयों, दुख खत्म नहीं होगा, बल्कि ये दुख और बढ़ जाता है जब वो उन चीज़ों में चले जाते हैं। इसका मतलब दुख और परेशानी के प्रभाव क्या है? प्रभाव ये है कि वे अपने हानि पहुंचाते हैं, वे अपने आप को नुकसान कर लेते हैं, वे दूसरों को नुकसान कर देते हैं, वे बुरा बुला कह लगते हैं, आलोचना कर लगते हैं, खाना नहीं खा पाते और बहुत सारी चीज़ें वो कर लगते हैं, जिसके कारण से उनकी समस्या दूर नहीं होती बल्कि उनकी समस्या बढ़ जाती है। मेरी प्रार्थना है, यदि आप उन दुखों में हैं, यदि आप उन लोगों में से हैं जो दुख और दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, चाहे कैसी परेशानी क्यों ना हो, आज मेरे पास एक खुशखबरी है कि परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपकी परवाह करता है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। आप प्रभु के पास आए, प्रभु आपकी समस्या को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। एक लंबी सांस लें, शांति के साथ, दुख के साथ नहीं। एक लंबी सांस लें, आंसू के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं, चिंता के साथ नहीं, बल्कि आश्वासन के साथ, विश्वास के साथ, खुशी के साथ, आशा के साथ। इसलिए आज दुखी ना हुआ, तकलीफ में ना आए, विश्वास करें परमेश्वर आपके दुखों को दूर करे। हालेलुया। आज आपके पास परमेश्वर वचन आता है, इस समय दुख और तकलीफ में मैं क्या हो सकता आप ये कहे कि मैं क्यों ना दुखी हूँ, मेरे पास कर्ज है, मैं क्यों ना दुखी हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, उनका देखभाल कौन करेगा, मैं क्यों ना दुखी हूँ,
मेरा भविष्य मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं आपको खुशखबरी ये है कि परमेश्वर आपकी परवाह करता है। आज हम उन बातों को ध्यान देंगे जिनके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है और कहता है कि आप उन समस्याओं से आजाद हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, दुख और परेशानियों के कारण। पॉइंट नंबर 2, दुख और परेशानी के प्रभाव। पॉइंट नंबर 3, सभी दुख और परेशानियों से आजाद। यदि आप किसी परेशानियों में हैं, तकलीफ में हैं, प्रभु आज आपको आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। हम यहाँ पर देखते हैं कुछ लोग जो दुखी में थे, तकलीफ में थे, परमेश्वर ने उन पर दया दृष्टि की, परमेश्वर ने उनकी सुनी। आज परमेश्वर आप पर भी दया दृष्टि करे और आपकी भी सुने यीशु मसीह के नाम से। अगर मेरे साथ उत्पत्ति अध्याय 21 का 14 अगर देखें, यहाँ लिखा है, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़ी की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखा और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उस तीर पर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोच के बैठ गई, मुझको लड़के को दुख मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। बाइबल बताती वो औरत बहुत दुखी थी। वो देख रही थी किस प्रकार उसका बेटा उसके सामने मर रहा है और वो दुखी थी और चिल्ला रही थी। तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी। उठ, अपने लड़के उठा, अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि वो औरत दुखी थी, लेकिन परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की नजरें उस पर थी। हम अगर देखें यहाँ पर निर्गमन अध्याय 3 में किस प्रकार से इज़राइल जब मिस्र में था और मिस्रियों के काम और सताव का आयें भर रहा था, तब भी परमेश्वर ने उनकी सुनी। आज परमेश्वर आपके दुखों से अनजान नहीं है, आपके दुखों से बेपरवाह नहीं है, बल्कि आपके दुखों पर वो ध्यान रखता है। यहाँ लिखा इस प्रकार से निर्गमन अध्याय 3 का 7 में, यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों का होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्र से छुड़ाऊं। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको सभी दुखों से, सभी परेशानियों से आपको आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। प्रश्न उठता है, कैसे कोई व्यक्ति सभी दुख और परेशानियों से आजाद हो सकता है? बाइबल में उसके नियम लिखे। पॉइंट नंबर 1, सभी दुख और परेशानियों के कारण। पॉइंट नंबर 2, सभी दुख और परेशानियों के प्रभाव। पॉइंट नंबर 3, सभी दुख और परेशानियों से आजादी। मेरी प्रार्थना है, चाहे आपके पास कोई भी दुख क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, कोई भी निराशा क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपके जीवन से दुखों को, तकलीफ को, कठिनाई को दूर करे यीशु मसीह के नाम से। उसके आजादी के लिए आपको करना क्या होगा? आपको अपने सभी पापों से पश्चाताप करना होगा। आपको बोलना होगा, प्रभु मैंने जो भी गलतियां की उन सभी पापों के लिए क्षमा मांगता, चाहे ये दुख पाप के कारण, अपराध के कारण, शैतान का, दुष्ट आत्मा का, लापरवाही का, अधर्मी लोग के कारण, सताव का, चाहे किसी भी कारण से क्यों ना हो, आज अपने आप को प्रभु के पास लेके आए। जैसे हिजकिय्याह परमेश्वर पास गया, जैसे हन्ना परमेश्वर पास गई, जैसे याबेस परमेश्वर पास गया और उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर परमेश्वर से कहा। आज आपको करना क्या है? आज आपको अपने पापों की पश्चाताप करना, क्षमा मांगना है। 2, प्रभु परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना। आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना। मेरे साथ देखिए यहाँ पर 14:1 में यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ पर कैसे कोई आजाद हो सकता है अपने दुख और तकलीफ और कठिनाई से? सबसे पहले उसे अपने पापों का पश्चाताप करे, अपने पापों की क्षमा मांगे, अपने अपराधियों को क्षमा करे। 2, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। 3, आप परमेश्वर के वचन को पढ़े और दावा करें। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पढ़े और दावा करें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या प्रतिज्ञा रखी है। अगर मेरे साथ अध्याय 34 का 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है
और पिसे हुओं का उद्धार करता है। इसका मतलब ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर का तरीका है, ये परमेश्वर इच्छा है। और यही नहीं, ये कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज आपको करना क्या है? अपने पापों की क्षमा मांगे, अपने अपराधियों को क्षमा करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, 3 परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को दावा करें। आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पढ़ें कि परमेश्वर प्रतिज्ञा आपके लिए क्या है। भजन संहिता अध्याय 147, अगर मेरे साथ देखें, भजन संहिता अध्याय 147 का 3, वो कहता है वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। यहाँ प्रभु का वचन बताता है कि वो खेदित मन वालों जो बहुत दुखी, बहुत दर्द में, उनको चंगा करता है, उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। क्या करना आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पढ़ना है, उनको दावा करना है, उन पर विश्वास करना है। यहाँ लिखा है यशाया अध्याय 66 का 13, अगर आप मेरे साथ देखें, यशाया अध्याय 66 का 13 में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु हमें बताना चाहता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है। अध्याय 66 का 13, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसी मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। यहाँ प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को शांति देती है, अपने बच्चों को तसल्ली देती है, वैसी प्रभु आपको भी तसल्ली देगा। अगर यशाया 61 का 1 अगर आप देखोगे, यशाया अध्याय 61 का, यशाया अध्याय 61 का प्रतिज्ञाओं पर, परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पढ़कर दावा करें। आप प्रभु की प्रतिज्ञा पढ़ें। जब आप दुखी होते हैं, जब आप निराशा में होते हैं, जब आप बिना आशाओं के होते हैं, तब प्रभु को वचन बताता है कि हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को पढ़ें और उस पर विश्वास करें, उस पर दावा करें। लिखा इस प्रकार से यशाया 61 का 1 में, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। इसका मतलब जब आप दुखी हैं, तकलीफ में, कठिनाई में, आप क्या करें? आप परमेश्वर पर विश्वास करें, आप परमेश्वर पर भरोसा करें, आप परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर पर निर्भर रहे। और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करता है यीशु मसीह के नाम से। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज हम क्या बात कर रहे हैं? परमेश्वर खेदित मन वालों को शांति देता। अब मेरे साथ अगर आप देखें यहाँ पर यशाया 35 में, यशाया 35 का 10 में, यहाँ प्रभु का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ही है जो हमें आनंद देता है, जो हमें दुखों को दूर करता है। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके दुखों को बदलकर आनंद और शांति में परिवर्तन करे यीशु मसीह के नाम से। यशाया अध्याय 35 का 10 में लिखा इस प्रकार, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जयजयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, उनके सिर सदा का आनंद होगा, उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आज आपके दुखों को दूर करे। क्या करना आपको? सबसे पहले अपने पापों की क्षमा मांगना है, दूसरों का अपराध को क्षमा करना है, और साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तीसरा, जैसे मैंने बताया, परमेश्वर प्रतिज्ञा को पढ़े, उसे विश्वास करें, उसे दावा करें। मेरे साथ यशाया अध्याय 57 का 15 में यहाँ प्रभु का वचन बताया, जब कोई दुखी होता है, जब निराश होता है, परमेश्वर उनके समीप आ जाते हैं। यहाँ लिखा है यशाया 57 का 15 में, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोग के हृदय और खेदित लोग के मन को हर्षित करो। हालेलुया। इसका मतलब 1, अपने पापों की क्षमा मांगे, अपने अपराधों की क्षमा करें। 2, यीशु मसीह पर विश्वास करें। 3, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पढ़े और उसको दावा करें। 4, आप हमेशा परमेश्वर की स्तुति करें। जब आप दुख और दर्द और तकलीफ में हैं, आप एक चीज करें, आप परमेश्वर आराधना करें। हो सकता है अगर आपको आराधना करना नहीं आता तो आजकल बहुत सारे म्यूजिक सीडी या कैसेट आते हैं आराधना के, उस म्यूजिक और सीडी को ऑन करके आप सिर्फ बैठे और प्रभु की आराधना। बाइबल बताती है जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर आराधना के ऊपर वास करता है। इसका मतलब जब आप दुख और दर्द और तकलीफ के बीच में गुजर रहे हैं, मुझे क्या करना, क्या क्यों सोच रहे हैं, तो आप एक चीज करें, आप परमेश्वर की आराधना,
भजनकारक आराधना करता था। भजनकारक जानता था जब परमेश्वर की आराधना करने से उसके दुख और दर्द दूर होते। और यही नहीं, जब आप दुख और दर्द में हो तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप रोए नहीं, आप दुखी ना हो, क्योंकि रोने और दुखी होने से, आलोचना करने से, अपने आप को नुकसान करने से दुख और दर्द कम नहीं होते, दुख और दर्द बढ़ जाते। करना क्या है आपको? एक, जैसे मैंने बताया, अपने पापों की क्षमा मांगे। 2, यीशु मसीह विश्वास करें। 3, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पढ़े और दावा करें, विश्वास करें, दावा करें। 4, आप परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। जब आप परमेश्वर स्तुति करते हैं तो आपकी समस्याओं को परमेश्वर दूर करता है। वैसे दूसरा इतिहास अध्याय 20 के 22 अगर आप देखोगे, वहाँ पर जिस प्रकार यहोशप्पा डरा हुआ था, दुखी था, परेशान था कि किस प्रकार उसकी दुश्मन सेना उस पर हमला करने आ रही है, लेकिन जब वे उन दुश्मन सेना का सामना प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए निकले, तब परमेश्वर ने उसी समय उनके दुश्मनों के बीच में गड़बड़ी पैदा की और वे दुश्मन लोग आपस में लड़ मरे, आपस में वो लड़ लगे, आपस में मर मिटे। क्या मतलब है यहाँ पर? जब आपका दुख आए, तकलीफ आए, उस छुटकारे का नियम क्या है? आप परमेश्वर आराधना करें। याकूब अध्याय 5 अगर मेरे साथ देखिए, याकूब अध्याय 5 का 13 में यहाँ प्रभु का वचन बताता है, यदि कोई तुम में दुखी हो, तो यहाँ लिखा है, यदि कोई तुम में निराश हो, यदि कोई तुम में तकलीफ में हो, यदि कोई तुम में परेशान हो, यहाँ लिखा है याकूब अध्याय 5 का 13 में, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना। क्यों? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आपकी समस्या हटेगी, प्रार्थना के द्वारा आपकी तकलीफें हटेगी, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु की महिमा होगी। ऐसे लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। इसका मतलब पता क्या? प्रभु वचन बताता है, हमारे दुखों का समाधान प्रभु के पास है। हम अपने प्रभु के पास आए। प्रभु को वचन याकूब 4:7 में लिखा है, मेरे पास आओ, परमेश्वर नजदीक आओ तो वह भी तुम्हारे नजदीक आए। जब आप परमेश्वर नजदीक आएंगे तो परमेश्वर भी आपके नजदीक आएंगे, और जब परमेश्वर नजदीक आएंगे तो दुख ऑटोमेटिकली आपके जीवन से दूर हटेगा। हालेलुया। ऐसा आज परमेश्वर आपके लिए करे यीशु मसीह के नाम से। आज हमने क्या बात किया? आज हमने बात किया सभी दुखों का कारण, सभी दुखों परेशानियों के प्रभाव, और पॉइंट नंबर 3, सभी दुखों और परेशानियों से आज़ादी। उसका आज़ादी का तरीका जैसे बताया हमने कि आप अपने पापों की क्षमा मांगे, अपने पापों को छोड़ें और दूसरों को क्षमा करें। दूसरा, आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करें। तीसरा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पढ़े, विश्वास करें और दावा करें। चौथा, आप परमेश्वर की आराधना करें। पांचवा, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। छठा, आप परमेश्वर के गुणों को आप प्रकट करें। आप परमेश्वर गुणों प्रकट, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है, वैसे ही आप अपने गुणों को प्रकट करें। सातवां, आप परमेश्वर लोग की संगति में। जब आप प्रभु के लोग की संगति में आते हैं तो परमेश्वर एक अद्भुत काम आपके लिए करते हैं। प्रभु की संगति में आए, प्रभु के लोग की संगति में आए, कलीसिया में, संगति में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते, प्रभु ने कहा मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। आठवां, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। क्यों? क्योंकि जो जो बातें परमेश्वर आपके लिए सोचिए वो सब भलाई के लिए। याद रखिए, जो जो बातें हमारे लिए हो रही है वो भलाई के लिए, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करें। आइए इस समय, क्या आप दुखी हैं? क्या आप तकलीफ में हैं? क्या आप कठिनाई में? क्या आप निराशा में? आज की सुबह परमेश्वर ने, आज के दिन में परमेश्वर ने क्या वचन दिया? ये कहा, मत डर, मैं तेरे साथ। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, अपने आप को हाथों में अर्पित करें। अपने दुखों को हिजकिय्याह के समान, अपने दुखों को याबेस के समान, अपने दुखों को हन्ना के समान परमेश्वर के पास लाए। भजन संहिता 62 का 2:8 में लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर विश्वास करो और अपने दिल की बात खुलकर परमेश्वर से करो, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, अपने दिल की बात खुलकर उससे कहो, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान। आज आप किस दुख में, किस दर्द में, लॉर्ड, कुछ बहुत से लोग रो भी नहीं पा रहे, इतना दुख है। बहुत से लोग इतना रो लिया कि अब आंसू भी नहीं है। बहुत से लोग समस्याओं में। आज मेरी बहन, मेरे भाई, आपके पास कोई भी दुख क्यों ना हो, प्रभु का वचन याद रखे। वो कहता है कि मैं पवित्र और सामर्थ्य अद्भुत ऊंचे में रहने वाला परमेश्वर, और मैं उनके साथ भी रहता हूँ जो मन के खेदित।
जो मन के दुखी, ताकि मैं उनके दुख को दूर करूं। आज अपने आप को प्रभु का हाथों में अर्पित करें। आज आपके पास क्या दुख है? परिवार में झगड़े, परिवार में समस्या है, ओ कोई आपकी सुनता नहीं, ओ लोग आपको झूठा इल्जाम लगाते हैं, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपको आलोचना कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं तू व्यर्थ है, सब तू बेकार है। लेकिन आज उन दुखों को प्रभु के पास अपने आंसू पोंछते हुए कहे प्रभु मुझ पर दया कर, कहे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, कहे प्रभु मुझ पर कृपा कर। प्रार्थना करें परमेश्वर से। मैं समझ रहा हूँ आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपने दिल की बात खुल कर उससे कहे। भजन संहिता दिया है 62 का 8 में प्रभु ने कहा, हे लोगों उस पर भरोसा रखो, अपने दिल की बात खुल कर उससे कहो, परमेश्वर हमारा शरणस्थान। और प्रभु आपके दुखों को, आपकी परेशानी को आपके जीवन से दूर करे यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ सामर्थी पिता आपके अनुग्रह के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आप अपने लोगों के दुखों से प्रसन्न नहीं होते प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, आप अपने लोगों के दुखों से आप उनसे प्रभु जी प्रसन्न नहीं होते प्रभु जी, और आप चाहते हो कि दुख को दूर करना। तो सशक्तिमान पिता, आज मैं तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। यहाँ तेरे बच्चे हैं जो दुखी, दुखों से छल नहीं हो रखे प्रभु जी, निराशाओं से छल नहीं हो रखे प्रभु जी, समस्याओं से छल नहीं हो रखे प्रभु जी। लेकिन आज मैं इनको तेरे पास लेके आता हूँ और प्रार्थना करता हूँ खुदा, इनके दुखों पर आप ध्यान दें, जैसा आपने हिजकिय्याह के, प्रभु हज़िरा के, और साथ साथ यही नहीं बल्कि प्रभु इज़राइल के दुखों पर आपने ध्यान दिया। आप इसी प्रकार प्रभु आज अपने बच्चों के दुखों पर ध्यान देना, इनके तकलीफ को, कठिनाई को हटाना मेरे पिता, इनकी निराशाओं को दूर करे, इन्हें चंगा करे, इनके जीवन में बड़े काम करे। कोई बीमारी के कारण दुखी है, कोई गरीबी के कारण दुखी है, कोई परिवार की समस्या के कारण दुखी है, कोई विभिन्न परेशानियों के कारण दुखी है, तो लेकिन आज हमारी प्रार्थना पिता, आप इनके दुखों को दूर करें यीशु मसीह के नाम से, और अपनी शांति ने प्रदान करें। आपने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास करो। हाँ मेरे पिता, आज हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, हम तुझ पर अनुग्रह मांगते हैं। आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे एक माँ अपने बच्चों को शांति देती है, वैसी मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो सर्वशक्तिमान पिता, यदि आज कोई भी दुखी हमारे बीच में है प्रभु, तो उनके दुखों को आप दूर करना है यीशु मसीह के नाम से, अपने हर्ष से, अपने आनंद से आप भरे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जैसे आपने कहा कि तुम्हारा दुख आनंद में, तुम्हारा दुख शांति में परिवर्तन हो जाएंगे, तो सर्वशक्तिमान पिता इनके दुख खुशी में, शांति में, आशीष में परिवर्तन हो यीशु मसीह के नाम से। इन्हें चंगा कर प्रभु, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर, इनकी फैमिली प्रॉब्लम को दूर करे, इनकी व्यक्तिगत समस्याओं को आप दूर करना है यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में बड़े काम करें, इनके जीवन में अद्भुत काम करें। इन दिनों में, इस सप्ताह में इनके लिए बड़े काम हो यीशु मसीह। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना उत्तर दिया यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, यदि कोई प्रार्थना विषय है, तो ज़रूर आप हमें भेज सकते हैं। जो आप हमारे स्क्रीन में एक नंबर देख रहे हैं, उस नंबर पर अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं, और हम प्रभु के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करें।